मेरे यार बात बन जानी। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से कंफर्म करें सभी लोग। और हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3। करें स्टार्ट? तैयार हैं सभी लोग? और आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके तो जरूर आए होंगे जो मैंने लास्ट टर्न पे आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज हम आगे अपनी चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है! 2-3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जैसे रंजन, गरिमा, अभिजीत, काजल, आदि, ध्रुव, वरुण, दिव्या, अनुराग, उत्कर्ष। वाह यार! चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताए थे। देखो, फंक्शनल ग्रुप तो वो भी थे जो मैंने पहले बताए थे आपको। कौन कौन से? हेलोजन हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, ठीक है, इपॉक्सी हो गया, फिनाइल वाले हो गए। ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो प्रफिक्स में यूज होते हैं। आज हम वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जो आप सफिक्स में यूज करते हो। ठीक है, क्लियर एकदम? तो आइए जरा शुरू करते हैं कहानी। मैंने आपको रूल बता रखा था, बस रूल थोड़ा सा अब एडिट हो जाएगा हमारा। हाइड्रोकार्बन का जो रूल था वो अलग था, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो अब तुम्हें क्या करना है वो समझ लो। देखो, तुमने पहले जो रूल लिखा था प्रफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स लिखा था। अब हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो अब उसमें हमें सफिक्स को 2 लिखने पड़ेंगे। क्या क्या? अब तुम्हारा सफिक्स 1 हो गया और सफिक्स 2 हो गया। सफिक्स 1 वही था जो तुम सफिक्स पहले लिखा करते थे लास्ट टर्न पे। क्या सफिक्स 1 था तुम्हारा? एन, इन और आइन। ये आप जानते हो, एन, इन और आइन। डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाना और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाना। ठीक है, सफिक्स 2 में तुम्हारा आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के आपको सफिक्स याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब यहां प्रायोरिटी में भी थोड़ा चेंज आया। देखो, प्रायोरिटी मैंने जो लास्ट टर्न पे लिखाई थी उसमें मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट किया था, क्योंकि लास्ट टर्न पे हमने सफिक्स 2 वाले तो पढ़े नहीं थे, फंक्शनल ग्रुप वाले। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाले आ गए तो पीएफजी, बेटा पीएफजी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये तुम्हारा सफिक्स 2 बनेगा और इसकी प्रायोरिटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पीएफजी का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड सोचोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम सोचोगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच सोचोगे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, फिर लोएस्ट लोकेंड सोचोगे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचोगे। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, बस छोटी सी चीज ऐड करनी है। लास्ट टर्न पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए थे, मजा आ गया था एकदम। आज भी आप लोग आंसर जरूर करोगे, मुझे इतना विश्वास है। बस एक चीज ध्यान रखो, एक नई चीज ऐड हो गई, सफिक्स 2। बस इतना करना है और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नाम यूज करते हैं। आपको याद करना पड़ेगा वो, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लो जल्दी फटाफट से, मजा आ जाएगा एकदम। लिख लो तो बता देना। ठीक है, और बेटा एग्जाम में आज वाला जो लेक्चर है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, पीएफजी से, है ना। तो फोकस करना आज अच्छे से। आप लोग वैसे भी अच्छे से पढ़ते हो, आज थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सभी आंसर सही आने चाहिए आपके। डन? चलो बहुत बढ़िया, डन 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 डन। अब तुम्हें सफिक्स 2 की प्रायोरिटी याद रखनी पड़ेगी। क्या यह है सफिक्स 2 की प्रायोरिटी? क्यों? कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं आपको प्रायोरिटी बता दूं। देखो,
होता क्या है, अलग अलग टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम किसको चुने, हम पीएफजी किसको माने। हो सकता है कंपाउंड में एक से ज्यादा आपको पीएफजी दिख रहे हो, लेकिन जो पीएफजी आप सिलेक्ट करोगे वो वाला सिलेक्ट करोगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में लिखते भी जाएंगे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखेगा COOH, सल्फोनिक एसिड ऐसा दिखेगा SO3H, एनहाइड्राइड ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और ऐसे बॉन्ड छोड़ने का मतलब है इधर और इधर कार्बन की चेन होगी, इधर बॉन्ड छोड़ने का मतलब है ऐसे बॉन्ड छोड़ दो कि इधर कार्बन की चेन होगी, ठीक है। इसमें भी बॉन्ड छोड़ दो कि इधर कार्बन की चेन होगी, है ना, इस तरीके से। एस्टर दिखेगा आपको ऐसा C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर हो गया। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड दिखेगा ऐसा C डबल बॉन्ड OCl, देखो ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड अमाइड दिखेगा आपको C डबल बॉन्ड ONH2, साइनाइड दिखेगा बेटा CN, आइसोसाइनाइड दिखेगा NC, अल्डिहाइड दिखेगा CHO, कीटोन दिखेगा C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चलेगी बेटे। एल्कोहल दिखेगा बेटा OH, थायोल दिखेगा बेटा SH, और अमीन दिखेगा आपको NH2, इस टाइप से ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा चुने, तो उसके लिए प्रायोरिटी से चुन लो। अब अगर चुन लिया तो उसके बाद लिखना भी तो है, उसका नाम भी तो लिखना है ना तुम्हें, तो वो नाम क्या लिखना है वो अगले पेज पर आएगा, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। 2-4 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। आप एक काम करो, एक पेज उठा लेना, लेक्चर के बाद एक पेज लेना, उस पेज पर प्रायोरिटी ये सब लिख के, जहां भी आपका स्टडी रूम है, जहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है, किचन में भी पढ़ते हो तो वहां भी चिपका लेना जहां भी आप पढ़ते हो, किचन में पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं तो किचन में ही पढ़ता था बचपन में, वहां चिपका लो, आप देखते रहोगे याद हो जाएगी, ठीक है। एसिड अमाइड होता है बेटा CONH2, एसिड अमाइड CONH2। एक बच्चा पूछ रहा है एसिड अमाइड क्या होता है, CONH2 होता है, ठीक है। एसिड क्लोराइड बेटा ये रहा, एसिड क्लोराइड कह रहा है, एसिड क्लोराइड रह गया बेटे, आंखें खोल के ऐसे देखा करो, ये लिखा तो एसिड क्लोराइड, बस वो क्लोराइड यहां आ गया ना, एंटर मार दिया था। नोट कर लो। देखो IUPAC के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, और IUPAC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना तो महा आसान होता है, बहुत आसान होता है। तरीका सिखाऊंगा आपको कैसे करना, एलिमिनेशन मेथड वहां लगाते हो आप तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। ठीक है, पहले अपन सीख लें सारी चीजें, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि कैसे करना है, बहुत तेज तेज हो जाएगा, है ना। डन। लिख लिया क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब क्या क्या नाम लिखना है वो मैं बताता हूं, पहले मैं सफिक्स बता रहा हूं कि कैसे लिखोगे आप। देखो ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप थे सारे, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लिखते हैं, लास्ट में लगा देते हैं OIC, ओइक एसिड लिखते हैं। अगर सल्फोनिक एसिड आ रहा है तो उसका सफिक्स बेटा सल्फोनिक एसिड ही होता है, सेम लिखते हैं। एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए बेटा लिखते हैं O8, क्या लिखते हैं O8। एसिड क्लोराइड के लिए लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड के लिए लिखते हैं अमाइड। साइनाइड के लिखते हैं नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए लिख देते हैं आइसोनाइट्राइल, देखो जरा ऐसे लिखते हैं। एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल। कीटोन के लिए लिखते हैं ऑन। एल्कोहल के लिए लिखते हैं ऑल। थायोल के लिखते हैं थायोल, थायोल मतलब SH, है ना। देखो OH होता है बेटा एल्कोहल, और O की जगह S कर दो तो वो थायो आ जाता है, उसको थायो बोलने लगते हैं, तो थायोल बोलते हैं, ठीक है। अमीन को लिखते हैं बेटा अमीन।
तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, फटाफट से इसको भी आप लिख लीजिए। फिर मैं एक काम करूंगा, आपको हर एक ग्रुप का एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दूसरा आप करेंगे, हर एक फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 13 आप करोगे, 26। क्या बात है, ठीक है, नोट कर लो फिर इसी बात को। आशीष जी का कहना है सर याद करना है क्या? अरे तो याद नहीं करो तो नाम कैसे लिखोगे? सपने थोड़ी आएंगे कि अच्छा इसको ये लिखते हैं, ऑब्वियसली याद करना है ना। हम्म। नोट कर लो। नोट कर लो, नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है ईथर रह गया। बेटा ईथर ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, पहले ही बोला था मैंने। क्या? नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एनओ भी होता है, ईथर भी होता है, हेलोजन भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जो हम प्रफिक्स में यूज करते हैं। यस, ये कौन से वाले हैं जो सफिक्स में यूज करते हैं? याद करो, लास्ट टाइम भी मैंने लिखाया था ओआर, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। याद करो, है ना। नोट हो जाए तो बता देना। लिख लिया? धन्यवाद बहुत बहुत। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कहानी। चलिए भाई, एक सवाल मैं और एक सवाल आप, एकदम खेला हो गए तो सभी ग्रुप की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जीवन में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और फिर आप एक क्वेश्चन करके बताएंगे। तैयार हैं सभी लोग? चलो भाई, पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए। नंबर 1, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अब आप मुझे ये कंपाउंड देखकर बताएंगे कि इनमें से पीएफजी है क्या कोई? बताओ, इनमें से पीएफजी है क्या कोई? जल्दी बताओ, बोलो। इनमें से पीएफजी है क्या कोई? जल्दी बोलो। यस, कौन है? कौन है वो? ये है, देखना, दिस इज द पीएफजी। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। यस, है ना, सबसे ज्यादा होती है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। इस वाले कार्बन को मैं लिखूंगा 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, इस वाले को 4 और इस वाले को 5। क्या मेरे पास यही चेन आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग, पूरी जनता एकदम सही है। मैं एकदम जनता का समर्थक हूं। COH आप लिख रहे हो, एकदम सही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये मेरे पास चेन सेलेक्ट हो गई, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट हो गई। इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो सब के सब क्या होती है? ब्रांच। ठीक है, तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो क्या है? ब्रांच। तो आप मुझे बताइए कौन कौन सी ब्रांच दिख रही है? मुझे दिख रहा है बेटा Br और मुझे दिख रहा है बेटा NO2। देखो, मुझे क्या दिख रहा है? Br दिख रहा है और NO2। और Br और NO2 क्या होते हैं? प्रफिक्स। Br को लिखते हैं बेटा ब्रोमो
और NO2 को लिखते हैं नाइट्रो। अब बताओ, ब्रोमो में बी पहले आता है और नाइट्रो में एन पहले आ रहा है। अब ये जो पहले पहले अल्फाबेट हैं बी और एन में, प्रायोरिटी सेट कर लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? ABCD तो याद ही होगी, ऑब्वियसली बी पहले आता है। तो मैं लिखूंगा 3 नंबर पर, बेटा ध्यान से देखना क्या लिखूंगा। 3 नंबर पर क्या लगा है? ब्रोमो। 5 नंबर पर क्या लगा है? नाइट्रो। और 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट। और डबल बॉन्ड कहां लगा है? बेटा डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच लगा है, तो इनका जो छोटा नंबर होता है, लोएस्ट नंबर, वो लिया करते हैं। 2 पर क्या लगा है? ईन। और 1 पर क्या लगा है? ओइक एसिड। क्या लगा है? ओइक एसिड। अब आपको करना क्या है? सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में, ध्यान सुनना, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में आपका AEIOU और Y 2 लगातार अल्फाबेट नहीं आते। जैसे यहां पर E से एंड हो रहा है सफिक्स 1 में, और सफिक्स 2 में स्टार्टिंग किससे हो रही है? O से। तो ये 2 लगातार नहीं आते। इसका पहला वाला, मतलब पहले सफिक्स का, सफिक्स 1 का जो लास्ट अल्फाबेट है उसको हम हटा देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। सफिक्स 1 इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो, एंड सफिक्स 2 में 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स। AEIOU और Y से नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा क्या? सफिक्स 1 का अल्फाबेट। फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। आपने लिखा क्या? ईन। और यहां क्या लिखा? ओइक एसिड। समझना बात को, है ना, समझा रहा हूं। ये क्या है भैया? सफिक्स 1। क्या बेटा? सफिक्स 1। और ये क्या है तुम्हारा? सफिक्स 2। तो सफिक्स 1 का लास्ट और सफिक्स 2 का फर्स्ट अल्फाबेट, इन दोनों में से कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसका ई एंड हो रहा है, इसका ओ स्टार्ट हो रहा है, तो लगातार 2 अल्फाबेट इनमें से नहीं होने चाहिए, AEIOU और Y। ठीक है, तो यहां से हम ई ड्रॉप कर देंगे। ऐसा करना है। सवाल करते जाओगे तो सीखते जाओगे। तो ये सवाल आपने समझ लिया और आप दूसरा करके बताएं। चलिए शुरू हो जाइए जरा। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। आंसर करिए। आंसर करिए, आंसर। आप अपने आप अपने मन से रूल मत बनाओ। एक कह रहा है सर हम ओ को भी ड्रॉप कर सकते। अरे रूल थोड़ी है। IUPAC में जो उन्होंने बोला है हमें उनकी बात माननी है। तो IUPAC चैप्टर में स्पेशली क्यों वाला शब्द नहीं आता। सारे ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूल होते हैं, उन्होंने हमें रूल बताए हैं, हमें वो रूल सीखने हैं। बन चुके रूल, अब अपना नया रूल मत बनाओ कि सर हम ओ को ड्रॉप कर देंगे। ऐसे नहीं होता है ना। लॉजिकल वाली चीजों में आप लॉजिक लगाओ और वहां पर आप क्यों पूछो तो हम उसका जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। रूल्स में क्यों नहीं होता, ये रूल है IUPAC का। ठीक है, कई लोग पगल आ रहे हैं सर ओ हटा देंगे तो, अरे तो गलत हो जाएगा, ओ हटा देंगे तो। ये वाला सवाल करो, क्या आ रहा है? चलो भैया आओ। इसको मैं लिखूंगा 1, इसको लिखूंगा 2। क्यों? मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से PFG होते हैं जो अब मैंने अभी पीछे टेबल बताई थी, है ना। ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। अब ब्रांच कौन कौन सी है आइए जरा। भाई प्रिंसिपल चेन के अलावा जो सब लगा हुआ है ब्रांच है। देखो ये ब्रांच है,
ये ब्रांच है। पीएफजी के अलावा सब ब्रांच होता है। चलें लिखें। 5 पर लगा है भैया क्लोरो, अब ध्यान से सुनना, 5 पर लगा है क्लोरो, क्लोरो का क्या आता है सी, और 4 पर लगा है 2 मिथाइल, और 2 सेम टाइप के ग्रुप के लिए हम लिखते हैं डाई। लेकिन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका कंपेयर कराना है? ब्रांच का। ऐसा नहीं कि सर डाई का डी कंपेयर करा रहे हैं ना, डाई तो हम 2 ब्रांच के लिए लगा रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर किसका कराना है? क्लोरो का सी, और यहां क्या है? डाई मिथाइल है ना, मतलब ग्रुप क्या? मिथाइल, तो मिथाइल का एम, डी नहीं लेना यहां। तो एम और सी में से बेटा सी जीत गया। आइए जरा 5 पर क्या लिखूंगा बताओ? क्लोरो। 4 पर क्या लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा 4 डाई मिथाइल। ठीक, 5 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? पेंट। 5 कार्बन को लिखूंगा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है, इसका मतलब छोटा नंबर 2 आयन। ठीक, और 1 पर क्या लगा है? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। तो मैं क्या करूंगा? इसका ई भी ड्रॉप कर दूंगा। चेक कर लो जरा, काफी सारी जनता का आंसर सही आया है। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। सुकृत बहुत सही, भव्या, प्रांजल, शौर्या, वेरी गुड। काफी लोगों ने आंसर किया है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 90% से ज्यादा बच्चों का आ रहा है। 10% वाले ज्यादा दिमाग चला रहे हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। क्यों छोड़ो यहां पे? IUPAC में क्यों छोड़ो? आइसोमेरिज्म में क्यों पूछना? GOC में क्यों पूछना? यहां तो रूल होते हैं ना आपको, है ना? ठीक है, अगले ग्रुप पर चलें। नोट कर लो, जिसका छोटी मोटी गलती कहीं हो गई हो तो देख लो, इसमें गलती की गुंजाइश है नहीं, बस वो ई ड्रॉप ना किया होगा, और कैसे ज्यादा क्या गलती करोगे। चलें आगे। चलो भाई, चलो 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 चलो, दूसरा स्टार्ट करें। डन 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 डन। सेकंड ग्रुप का एग्जांपल समझते हैं उसके बारे में। चलो, इसका मुझे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग के लिए बताओ, पीएफजी दिख रहा है तुम्हें कहीं? पीएफजी, पीएफजी क्या होता है? जो लोग पीएफजी अभी तक नहीं समझ पाए, पीएफजी ये हैं, ठीक है? इन्हीं एफजी फंक्शनल ग्रुप को हम पीएफजी बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं इनको, है ना? तो ये सारे पीएफजी हैं। कार्बोक्सिलिक हो चुका है, सल्फोनिक पीएफजी है। और पीएफजी की प्रायोरिटी बेटा सबसे ज्यादा, लेकिन बेटा सल्फोनिक एसिड जो है वो तो सल्फर से स्टार्ट होता है। IUPAC नंबरिंग तो आप कार्बन की करते हो बेटे, है ना? तो आइए जरा नंबरिंग करते हैं। यहां से नंबरिंग मत कर देना, कई पगले लोग यहां से कर देते, सर इसको 1 दे देते। पागल लोग हो का? सल्फर है यार, ये कार्बन की नंबरिंग होती है ना? तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, और यहीं से क्यों करेंगे? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? PFG, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ये 1 आ गया तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा। ब्रांच देख लो क्या क्या लगी है बेटा। मेन चेन के अलावा, प्रिंसिपल चेन के अलावा जो सब होता है वो सब का सब ब्रांच होता है। तो ये दोनों ब्रांच हैं। क्लियर एकदम? और अगर ये ब्रांच है तो अब इसका आप नाम लिख लें। ये क्या है बेटा? फ्लोरो में F आता है, नाइट्रोसो में N आता है। F और N अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराएंगे लिखने के टाइम पर। बताओ कौन पहले आता है अल्फाबेट में? F आता है ना? तो F पहले आता है, तो मैं लिखूंगा 1 फ्लोरो। देखना जरा, 2 पर क्या लगा है? नाइट्रोसो। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 3 नंबर पे, इन। और 1 पर क्या लगा है?
सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, यही नाम लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड का नाम सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। अब आप मुझे सोचकर बताएं, क्या मैं ये वाला ई ड्रॉप कर सकता हूं क्या? बोलो, क्या मैं ये वाला ई ड्रॉप कर सकता हूं क्या? जल्दी फटाफट से बताएं, क्या मैं ये वाला ई ड्रॉप कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। क्यों भैया? ये ई आ रहा है और यहां एस आ रहा है। हमें तो दो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू और वाई नहीं बनाने हैं, ठीक है? तो इसको ड्रॉप मत करना। क्लियर है एकदम? बात समझ में आई? वेरी गुड, काफी लोगों को आता है भाई। चलो अब सवाल दे रहा हूं मैं, करना। चलो इसकी नंबरिंग करें। चलिए नंबरिंग करके नाम लिखें, इसका क्या नाम आएगा? मैच्ड, वेरी गुड। अगला भी सही आना चाहिए आपका। क्वेश्चन करो, ट्राई करो एक बार। देखो ट्राई करोगे, सही होगा गलत होगा उसकी टेंशन मत लो, आप ट्राई करो। एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए तुम्हें कि नंबरिंग कहां से करें। आप अपने मन से जो तुमको लग रहा है वो करो। जब तक देखो आप कोशिश नहीं करोगे ना तो सही नहीं आएगा, है ना? एक बच्चा कह रहा है अगर एक से ज्यादा पीएफजी आ जाए तो आएगा, धीमे धीमे। पहले बेटा बेसिक से सीख लो, फिर हम बहुत सारे पीएफजी भी मर्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। पहले जो चल रहा है वो करो, सब आएगा, चिंता मत करो, है ना? OCH3 का नाम है मिथॉक्सी। याद करो लास्ट टाइम पे लिखाया था OR एल्कॉक्सी। OR एल्कॉक्सी था ना। अगर R तुम्हारा CH3 हो गया तो OCH3 दिखेगा, मिथॉक्सी। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? चलिए आइए, अब मुझे एक बात बताओ, पीएफजी क्या है आपका? क्या ये पीएफजी है? यस सर। ठीक है, तो तुम्हें पीएफजी को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन लेकिन चेन क्या है? चेन यहां से स्टार्ट करो ना, ताकि लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जाए और SO3H को कम नंबर भी मिल जाए। देखो कर तो इधर से ही रहे हैं, तो बेटा 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी, तो आपको चेन के साथ साथ SO3H को कम नंबर मिल रहा है। सही बात है एकदम, है ना? कई लोग इसमें गलती ये कर देते हैं कि सर हम यहां से नंबरिंग करेंगे, इसको क्यों छोड़ रही है, ये भी ले ही लो ना। क्यों? इसको लेते हुए भी कम नंबर ही मिल रहा है ना उसको, 2 नंबर। अब आप बोलो सर हम तो यहां से करते तो 1 मिलता, तो चेन छोटी हो जाती ना। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए पीएफजी को कम नंबर देना है। चलो भाई आओ, अब बाकी क्या बचा? ब्रांच। बाकी क्या बचा? ब्रांच। लिख दो जरा। 3 नंबर पर क्या लगा है? ब्रोमो। और 3 ही नंबर पर लिखा है मिथॉक्सी। और ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथॉक्सी का एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 5 कार्बन के लिए पेंट। 4 पर लगा है बेटा ट्रिपल, तो आइन। और 2 पर लगा है बेटा सल्फोनिक एसिड। और ई ड्रॉप मत करना उसका, आइन का, है ना? ये आएगा आंसर। क्या ये बात सही है? एकदम सही आंसर आया, बहुत सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैच्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों का आंसर आया, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नोट कर लो, और जिन लोगों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ मिस्टेक हो गई हो तो देख लो एक बार कहां पर आपने गलती करी। चलो बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलूं? चलूं आगे? चलो वेरी गुड।
अगला स्टार्ट करते हैं अपन एनहाइड्राइड का। ठीक है, एनहाइड्राइड का यहां पर अपन लिखते भी जाएं, अच्छा रहेगा, पता रहेगा आपको कौन से वाले सवाल चल रहे हैं। जैसे इस वाले में हमने COOH को लेके समझाया आपको, एक एक और एक आपने करके बताया। अगले वाले मैंने सल्फो लिया, SO3H। ठीक है, मैं सीक्वेंस से बताते जा रहा हूं, इसी सीक्वेंस में प्रायोरिटी भी है तो आपको याद भी होता जाएगा। SO3H के बाद क्या आता है, एनहाइड्राइड, है ना। तो अगला है C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। देखना ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं तो ये एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, एनहाइड्राइड है। ठीक है, और अगर ये एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड में तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट IUPAC लिखना है, सीधा डायरेक्ट IUPAC होता है इसका, डायरेक्ट IUPAC। डायरेक्ट IUPAC लिखते हैं एल्केनोइक, एल्केनोइक 2 बार और फिर एनहाइड्राइड, अल्केनोइक, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे ये वाला जो अल्केनोइक लिखा है ये लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा, और ये वाला जो लिखा है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा। तो सर जरा समझा दो कैसे निकालते हैं ये, आइए जरा। इसमें आपको 2 अलग अलग जगह से नंबरिंग करनी। कैसे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन इसको पकड़ो, ये 1, ये 2, ये 3। इस तरफ भी करो, ये 1 और ये 2। अब आप बता दो मुझे कि छोटा वाला और बड़ा वाला किधर जाएगा। ये लेस नंबर और ये मोर नंबर वाले को रखना है, लेस नंबर और मोर नंबर वाले को ऐसे रखना है। तो लेस नंबर मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केनोइक क्या बोलोगे बताओ। 2 कार्बन के लिए ईथ बोलते हो, ईथ, है ना। तो इथेनोइक। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हो, तो क्या आएगा, प्रोपेनोइक। तो मैं यहां इसका फाइनल नाम ही लिख दूंगा, सीधा IUPAC नेम, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सीधा नाम ही लिखते हैं इसका। ठीक है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से आप एक सवाल करके मुझे बता देना, सीख जाओगे। इसका नाम लिख के बताओ। सीधा नाम लिखो, ये अल्केनोइक, अल्केनोइक लेस नंबर वाला, मोर नंबर वाला। करो, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। सही हो गलत हो जो भी हो, गलत होगा तो सीख जाओगे, सही होगा तो अच्छा लगेगा जीवन, है ना। फिर से सुन लो, 2 कार्बन के लिए ईथ लिखते हो तो इथेनोइक, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हो तो प्रोपेनोइक। यहां बताओ क्या आएगा, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, एकदम सही जा रहे हो। आओ यहां पकड़ लो, 1 2 3 कर लो, और यहां पकड़ लो, 1 2 3 कर लो, और ये 4 हो गया। तो 3 कार्बन वाला पहले लिख दो, क्या, प्रोपेनोइक, और 4 कार्बन वाला बाद में लिख दो, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से लिखते हैं। क्या आंसर सही आया होगा आपका, एकदम सबका सही आया। इसमें एक स्पेशल पॉइंट यह बन जाता है कि अगर एक चीज और समझ लो कि अगर तुम्हारे दोनों साइड बराबर कार्बन होते, अगर दोनों साइड बराबर कार्बन होते तो आप उसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार में निपटा देते। कैसे, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 दोनों तरफ बराबर कार्बन है, तो बस आप सीधा सीधा इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दो।
क्यों लिख दो? क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपने एनहाइड्राइड लिखा है तो ऑब्वियसली एनहाइड्राइड ग्रुप तो होगा। और कौन सा वाला? इथेनोइक। तो एनहाइड्राइड तुम बनाओगे तो तुमको दोनों तरफ कार्बन लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते। ऐसे नहीं इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड ना, एक बार भी अगर आप लिख देते हो इथेनोइक एनहाइड्राइड तो अंडरस्टूड होता है कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ बराबर कार्बन होंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो अगर अलग अलग कार्बन है तो आपको ऐसा ऐसा करना है, सेम है तो बस एक बार ही लिख दो यार। ठीक, चलो भाई नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, एनहाइड्राइड स्लाइटली डिफरेंट टाइप से चलता है। नॉर्मल जैसे ग्रुप चलते हैं ना, उससे थोड़ा अलग है एनहाइड्राइड। तो अलग है तो अलग टाइप से ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी का डायरेक्ट ही लिखते हैं अपन, है ना। इसके अलावा जितने भी ग्रुप है सब में जैसे अपन चलते थे वैसे ही चला करेंगे। डन, चलें आगे। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए जरा, तो हो गया अपना क्या, एनहाइड्राइड हो गया है ना। अगला है अपना एस्टर। आइए जरा एस्टर को समझते हैं। या मैं यहां पर CH3 ना करके R लगा देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा एस्टर ग्रुप, पहचान लो। C डबल बॉन्ड O के साथ OR आ जाएगा तो ये एस्टर होता है। अब इसमें एस्टर वाला पार्ट होता कौन सा है, वो ये होता है। देखो इस पूरे ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। कई लोग पता है इसमें गलती क्या करते हैं, कई लोग गलती ये करते हैं कि सर ये तो हमें कीटोन और हमें ईथर दिख रहा है, ये ऐसे पागलपने नहीं करना। C डबल बॉन्ड O और OR अलग अलग जगह होते तो तुम उसको एक को कीटोन और दूसरे को ईथर बोल देते। ये जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा है उसी कार्बन पर OR जुड़ा है, तो ये नया फंक्शनल ग्रुप जिसको एस्टर बोलते हैं वो हो जाता है, ये है ना। चलो भाई नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़े से ग्रुप और लगा लेते हैं इसमें। यहां लगा देते हैं फ्लोरीन और यहां लगा देते डबल बॉन्ड। अब आइए नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन हो गया आपका 1, समझना। ये कार्बन हो गया 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। इसके अलावा जो बचा वो क्या है, ब्रांच। इसके अलावा जो बचा वो क्या है, ब्रांच। ये हो गया। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा इसमें 3 फ्लोरो। ध्यान से सुनना जरा, 3 फ्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पे लगा है तो इन, और 1 पर एस्टर है। 1 एस्टर के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, OH। अब मुझे बताओ क्या ये वाला ई ड्रॉप होगा, क्या ये वाला ई ड्रॉप होगा? यस सर, ड्रॉप हो गया। तो मैंने नंबर यहां से करी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 3 पर फ्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड और 1 पर एस्टर है तो OH लिखेंगे। अब एक चीज रह गई यहां, क्या, बहुत ध्यान से सुनना। अब इसका क्या हुआ, इसको बोलते हैं बेटा सुपर प्रफिक्स। एस्टर में इसका नाम है सुपर प्रफिक्स। और ये सुपर प्रफिक्स क्या होता है, जो भी यहां पर अल्काइल लगा है, क्या है ये अल्काइल, क्या है ये अल्काइल, जो भी यहां अल्काइल लगा है वो सबसे पहले लिख देते हैं। तो आर के लिए क्या लिखोगे, अल्काइल। अब मान लो आर तुम्हारा एक कार्बन वाला होता, CH3 होता तो यहां मिथाइल लिख देते, C2H5 होता तो सबसे पहले इथाइल लिख देते, वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगते, सुपर प्रफिक्स बोलते हैं इसको। अगर यहां 3 कार्बन होते प्रोपाइल लिख देते। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना इसका। आप क्या किया करो, जैसे मैंने किया वैसे ही करना। आप क्या करो, एस्टर की नंबरिंग करके इतने पार्ट का नाम चुपचाप से लिख लो, और लास्ट में क्या करो, आर देख लो क्या है, उसको सबसे पहले लगा देगा। फिर तो सुन लो क्या बोला, आप एस्टर की नंबरिंग करके नाम लिख लिया आपने पूरा। ये तो नाम लिखने में क्या ही है, 3 फ्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पे लगा है, 2 इन और 1 पर OH आएगा।
इतना लिख लोगे ई ड्रॉप करके। उसके बाद सोचना है तुम्हें आर क्या है। अच्छा आर अल्काइल है, आगे लिख दो, सिंपल है ना। क्वेश्चन कर लो। चलो ये वाला आंसर करो इसका। क्वेश्चन देखो तो पता चलेगा ना आपको। कह रहे हैं आर का पता कैसे चलेगा। अरे भैया यहां पर आर कुछ ना कुछ दे रखा होगा ना। जो सवाल देखो, देखो जरा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट आर होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनना। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट आर होगा ना। कार्बन कार्बन दिख रहे हैं तो अल्काइल ही होगा ना। अब आप मुझे बताएं कि आपने नंबरिंग कहां से करी, बताएं जरा। करेंगे ना, जल्दी करें। आपने नंबरिंग कहां से करी? ऑब्वियसली यहां से ही करी होगी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये क्या है? क्या है ये? ब्रांच। ये क्या है? ब्रांच। ठीक, पहले इतने पार्ट का लिख लेते हैं, फिर अपन लास्ट में सोच लेंगे कि अल्काइल क्या है। 2 पर नाइट्रो और 3 पर फिनाइल का पी आता है और नाइट्रो का एन। अब आप एबीसीडी लगा दो, बोलो एबीसीडी लगा दो। नाइट्रो का एन और फिनाइल का पी, कौन पहले आएगा? एन आएगा ना, बहुत सही। तो मैं लिखूंगा 2 पर नाइट्रो, 3 पर क्या लिखूंगा? फिनाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पर डबल लगा है तो इन, और 1 पर क्या लिखूंगा? ओएट। ई कर दूंगा ड्रॉप। यहां तक लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा? अल्काइल सोचूंगा। अल्काइल कैसे सोचूंगा? आइए सोचते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट अल्काइल होता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट अल्काइल है। कितने कार्बन है इसमें बेटा? 2। और बेटा 2 कार्बन है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे इथाइल। ऐसा चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, क्या ये बात सही? अरे वाह नितिन जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। खुशी, वेरी गुड। अनिकेत, ओके ओके, बहुत बढ़िया। आरेनियस, कैसे कैसे नाम रखे तुमने? आरेनियस, ओके ओके। वेरी गुड वेरी गुड, आ गया होगा आंसर। मैक्सिमम जनता का आंसर आ चुका है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। एकदम सही जा रही हो। जिसको नोट करना है नोट करो, फिर अगले ग्रुप पर चलते हैं। चलें आगे। वेरी गुड। तो ये पहुंच गए हम एस्टर तक। अब चलेंगे एसिड क्लोराइड पर। अगला है तुम्हारा COCl, है ना। सॉरी स्क्वायर। आइए एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं। इसका तुम्हें नंबरिंग करनी है, ठीक है। इसका तुम्हें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करोगे? ऑब्वियसली एसिड क्लोराइड आपका PFG बन रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? PFG।
तो नंबरिंग यहां से होगी, इसको 1 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, इसको 3 लिखोगे, इसको 4 लिखोगे, इसको 5 लिखोगे। ये सब क्या हो गई? ब्रांच। ये क्या हो गई? ब्रांच। आयोडो में आई आता है, नाइट्रो में एन आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता दो आई और एन से क्या लिखना चाहिए? आई पहले लिखना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? तो यहां पर आ जाएगा 4 आयोडो। सही है ना? आई पहले लिखना है ना। 3 पर क्या है? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे बेटा पेंट। 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन। यस। और 1 पर सफिक्स क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। और क्या ये वाला ई ड्रॉप कर दें? यस सर, ड्रॉप कर दो। क्यों? इधर ओ आ रहा है तो इधर का ई ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एबीसीडी भी लिखवा दो, पगले। ठीक है। सवाल आ रहा है तेजी से दौड़ता हुआ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। चलो नंबरिंग करो, आंसर लिखो। नंबरिंग करो, आंसर लिखो। नंबरिंग करो, आंसर लिखो। क्या लग रहा है? बताओ आंसर। एक ने अपना नाम लिख रखा है सैम करन। सैम करन जेई की तैयारी कर रहा है, बताओ। आओ जरा, एसिड क्लोराइड पीएफजी है तो कार्बन की ही नंबरिंग करते हैं। ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बाकी जनता क्या बची? क्या बची? क्या बची? ब्रांच। ठीक है। अब इसको ब्रांच मत ले लेना, ये तो तुम्हारा पीएफजी है ना पूरा। ये ऐसा नहीं कि सीएल को ब्रांच मानने लगे, वो तो पीएफजी है, सीओसीएल। बाकी ब्रांच बचा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। बताओ जरा क्या बेटी आएगी अल्फाबेटिकल में? ब्रोमो में बी आता है, नाइट्रो में एन आता है, फिनाइल में पी आता है। बी पहले आता है ना? ठीक है भाई, बी पहले लिख देते हैं। तो 4 पर आएगा ब्रह्म। क्या आएगा? ब्रह्म। 2 पर आएगा नाइट्रो। क्या आएगा? नाइट्रो। 3 पर आएगा बेटा फिनाइल। क्या आएगा? फिनाइल। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। 5 पर क्या आएगा? इन। और 1 पर क्या आएगा? ऑयल क्लोराइड। और बेटे इधर देखिए, इसमें से ई को ड्रॉप कर देंगे। क्या ये बात सही है? चेक कर लो, क्या ये बात सही है आपकी जिंदगी की? फुली मैच्ड। अरे वाह, गजब गजब, क्या बात है, गजब गजब, बहुत बढ़िया। मैच्ड। बस बस हो गया। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया। तो ये हो गया बेटे। ओ बेटा जी, सीओसीएल तक पहुंच गए। अब चलते हैं एसिडमाइड पर।
CONH2। ठीक है, एसिड अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड लिखते हैं ना। आइए, इसका मुझे नाम लिखना है। ठीक है, इसका मुझे नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? इन सभी में डिसाइड करेंगे बेटा, ये पूरा PFG है। नंबरिंग यहां से होगी, कार्बन की होती है 1 2 3 4 5। बाकी सब क्या हो गया? बाकी सब जनता बन गई प्रफिक्स। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लो। 3 पर क्या आएगा? बिरोमो। क्या आएगा? बिरोमो। 4 पर आएगा क्लोरो। 2 पर आएगा मिथॉक्सी। 5 कार्बन को लिखेंगे बेटा पेंट। 4 पर आएगा डबल मतलब इन। और 1 पर क्या आएगा? एमाइड। और ई ड्रॉप कर देंगे। ई ड्रॉप कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? अरे आप लोगों ने भी लिख लिया। निखिल क्या बात है, तेज हो रहे हो है। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? ये चलिए आंसर कीजिए सर, आंसर कीजिए सर। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है। क्या है आंसर? करा? आइए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। ये सब के सब क्या बन गए अंकल लोग? बिरांच बन गए। क्या बन गए? बिरांच। और ब्रांच के बाद ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया PFG। लिखना चालू कर दो सटासट। क्या आएगा? 6 पर बिरोमो, 4 पर फ्लोरो, 3 पर अयड 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 ब्रोमो फ्लोरो अयड। 5 पर आएगा नाइट्रो नाइट्रो। 7 पर आएगा हेप्ट हेप्ट। 3 पर आएगा डबल बॉन्ड इन और 1 पर आएगा एमाइड। तो 1 अमाइड आएगा, ई ड्रॉप कर देंगे। सही है? आया था आंसर? क्या आप लोगों का आंसर मैच किया? क्या आया? क्या? क्यों भाई, आंसर आया? बताइए। बहुत सही, क्या बात है। चलें आगे बढ़े। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम पहुंच चुके हैं कहां तक? जनता पहुंच चुकी है CONH2 तक। CONH2 के बाद आता है अमाइड के बाद साइनाइड।
साइनाइड के लिए आईयूपीएसी में सफिक्स नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। पीछे लिखा रखा मैंने, है ना। चलिए भाई, सवाल आया दौड़ता हुआ। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? आइए जरा। सीएन है तुम्हारा पीएफजी। क्या है बेटा? सीएन तुम्हारा पीएफजी है। बेटा ये है तुम्हारा पीएफजी। तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से करोगे, क्योंकि कार्बन है ना इसमें। कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पीएफजी के अलावा बाकी हिस्सा, बाकी क्या बन गए बेटा? प्रफिक्स। लिख लो जरा। क्लोरो पहले आता है तो 2 पर लिखेंगे बेटा क्लोरो, 5 पर आएगा नाइट्रोस, और 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पर आएगा आइन, और 1 पर आएगा नाइट्राइल। अब आप मुझे बताएं, क्या ये वाला ई ड्रॉप हो जाएगा क्या आइन का? बोलो, क्या आइन वाला ई ड्रॉप हो जाएगा? जल्दी से बोल लो, फटाफट से बोलो। 2 क्लोरो, 5 नाइट्रोसो, पेंट, 3 आइन, 1 नाइट्राइल। बताएं, जल्दी से बोलें। होगा क्या? नहीं होगा बेटा, एकदम सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया, समझ गया मतलब। चलिए आइए आइए, आपको एक सवाल दें। चलिए शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, करिए शुरू। बताइए। क्या लग रहा है आंसर? आया? काफी लोगों ने एकदम सही किया है, जहां तक मैं आपको देख पा रहा था। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। सबके सब क्या बन गए? ब्रांच बन गए। क्या बन गए? जान बन गए। देखो जरा, क्या करेंगे यहां पर? मिथॉक्सी, नाइट्रो, फ्लोरो और इथॉक्सी, कौन पहले आता है? ABCDE, है ना, ऐसे ही करते हो ना। 2 इथॉक्सी, क्या आएगा? 2 इथॉक्सी। 5 फ्लोरो, 2 इथॉक्सी, 5 फ्लोरो। 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, सही है। 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। 6 कार्बन तो हेक्स, 5 पर इन, और 1 पर नाइट्राइल। चेक करें जरा, चेक करें। इथॉक्सी, फ्लोरो, मिथॉक्सी, नाइट्रो, हेक्स, 5 इन, 1 नाइट्राइल। चेक करो, क्या आप लोगों का मैच किया यही? बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लगाओ। कह रहे हैं इथॉक्सी पहले क्यों आया? बेटा अल्फाबेटिक ABCDEFGH लिखो जरा, ठीक है। मैच्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम चल रहा है झमाझम मामला। अगला सवाल
अगला ग्रुप पढ़ेंगे फिर सवाल करेंगे, है ना। चलें आगे। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अगला है आइसोसाइनाइड। तो अगला है यंसी, यंसी आइसोसाइनाइड। इसके लिए लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, है ना, सफिक्स। चलो इतना काफी। अब देखना जरा, देखना जरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें और उसमें क्या अंतर है। बेटा अंतर है, देखो समझो, आओ इधर समझाते हैं। अगर कार्बन की चेन के साथ सीएन जुड़ा है और कार्बन की चेन के साथ एनसी जुड़ा है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है कि ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। यहां कार्बन चेन में कार्बन की कनेक्टिविटी, इस कार्बन की कनेक्टिविटी आ रही है, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो साइनाइड में कार्बन कार्बन बॉन्ड है। आइसोसाइनाइड में कार्बन चेन का कार्बन, और यहां पर किससे बॉन्ड है, एन से। तो यहां सी एन बॉन्ड होता है इस जगह पर, और यहां सी सी बॉन्ड होता है। यह अंतर है, ठीक है, क्लियर। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जमीन आसमान का अंतर है, कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, और कनेक्टिविटी से आपका फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए नंबरिंग करते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से। अब इस कार्बन की कनेक्टिविटी तो नाइट्रोजन से है, इसका मतलब ये तुम्हारा पीएफजी में आ गया, और ये पीएफजी में कार्बन यहां से नंबरिंग करोगे आप, क्यों, नाइट्रोजन की थोड़ी नंबरिंग करोगे। और ऐसे जंप करके भी नहीं आना कि ये 1 कर दिया ये 2 कर दिया, है ना, जंप भी नहीं करना। तो नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है तो कार्बन चेन यहां से स्टार्ट होगी, इसके बाद आप जानते हो बाकी ब्रांच बन गए। क्या बन गए, ब्रांच बन गए। 3 पर आएगा ब्रोमो, 2 पर आएगा आयड, फिर आएगा क्या, पेंट। 4 पर क्या आएगा, आयन, और 1 पर आएगा आइसोनाइट्राइल। और अब सुनना जरा ध्यान से, चलो आप ही बताओ, क्या ये वाला ई ड्रॉप करेंगे, क्या ये वाला ई ड्रॉप करेंगे, बोलो। क्या ये वाला ई ड्रॉप करेंगे, हां करेंगे, यस। ड्रॉप कर दो इसको, क्यों, यहां आई आ रेला है, यहां ई से एंड हो रेला है, आई ई ना ना, ठीक है, एकदम सही कह रहे थे। चलिए इसका नाम लिखकर बताइएगा, क्या नाम आएगा इसका बेटे, ओ बेटे, बेटे आंसर बताइए। आया, आया क्या, यस सर। एनसी, ये तुम्हारा एनसी है ना, ये पीएफजी है, तो नंबर यहां से 1 2 3 4 5 6
बाकी सब क्या बन गए? ब्रांच बन गए। क्या बन गए? ब्रांच बन गए। ठीक है, अब आप क्या करो, लिख लो नाम। क्या आएगा? क्या आएगा नाम बेटा? सबसे पहले कौन आएगा? 3 पर आइड, उसके बाद मिथॉक से। आइयो मिथॉक से आएगा ना, मिथॉक से। 2 नाइट्रोस, नाइट्रोस। 4 फिनाइल, 4 फिनाइल। 6 आएगा हेक्स। 5 इन। आइयो इन आएगा ना, इन। 1 1 आइसो नाइट्राइल। क्या आपका आंसर सही आया? और मुझे एक काम करना चाहिए, ई ड्रॉप करना चाहिए। बताइए जरा, क्या आपका आंसर सही आया? चेक कर लो एक बार। 3 आयोडो, 3 मिथॉक्सी, 2 नाइट्रोसो, 4 फिनाइल। ठीक है, हेक्स 5 इन आइसोनाइट्राइल 1 पर। ठीक है, मैच्ड। क्या बात है, बहुत सही, बहुत अच्छे। ठीक है, अरे वाह, क्या बात है। अरे बस बस, अरे 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 अरे, अरे रुको रुको, हो गया बस। तो अगला हो गया अपना, एनसी तक पहुंच गई जनता, है ना। एनसी के बाद चलेंगे अल्डिहाइड पर। अल्डिहाइड, सी एच, अल्डिहाइड। और इसके लिए सफिक्स अल लिखते हैं, है ना। चलिए, देखिए जरा ध्यान से सभी लोग, आइए। अल्डिहाइड सीएचओ होता है, ऐसा दिखता है, तो ये कार्बन तो आता ही ना सीएचओ में, तो यहीं से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। ब्रोमो नाइट्रो, लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 पर क्या आएगा? ब्रोमो। 5 पर क्या आएगा? नाइट्रो। क्या यह बात सही है? और 6 पर आएगा हेक्स। 3 पर आएगा ईड। 1 पर आएगा आल। क्या मैं ये ई ड्रॉप कर दूं? आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैं ये ई ड्रॉप कर दूं? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सैरा। चलिए शुरू हो जाइए, थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें फंस सकते हैं आप। हम्म, चलो फटाफट से। करिए जरा। हम्म 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 हम्म। अद्भुत अदम ये साहस की परिभाषा है।
ये मिटती मानवता की एक आशा है। आया आंसर देखो। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, देखो आप लोग इसमें गलती क्या कर सकते हैं कि यहां से, अरे सर सीधे सीधे चल रहे थे भावनाओं में बहते हुए, 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, 5 6 गलत हो जाएगा भाई। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भैया कार्बन है उसमें, ये गलती ना कर देना। कार्बन से ही तो नंबरिंग करेंगे ना। देखिए, तो तुम्हें ऐसा चलना है, जरूरी थोड़ी कि लॉन्गेस्ट चेन में सीधी सीधी मिले। देखो, इसका मतलब यह है कि अगर तुमने इसको मेन चेन में काउंट कर लिया तो बाकी का हिस्सा क्या बना? ब्रांच बना। क्या बन गए? ब्रांच बन गए। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो आप, सही आएगा आंसर। क्या लिखूंगा मैं? 3 पर ब्रोमो, उसके बाद क्या आता है? आयोडो, आयोड, उसके बाद आता है मिथाइल, उसके बाद आता है नाइट्रो, उसके बाद आएगा हेक्स, 5 पर क्या आएगा? आइन, और 1 पर क्या आएगा? अल, और ई ड्रॉप कर देंगे। चेक कर लो जरा, क्या ऐसा कर देंगे? क्या ऐसा कर देंगे? चेक कर लो। आप लोग सीधे सीधे चल लिए होगे तो 2 अल लिख दिया होगा, है ना? अरे अल हमेशा 1 ही आएगा, 2 अल कैसे आएगा? क्योंकि कार्बन तो है ना, वहीं से तो नंबरिंग करोगे आप। कार्बन है उसमें भैया। अगर यहां पर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी बात एकदम मान लेता कि हाँ चलो तुमने यहां से नंबरिंग करी, क्योंकि यहां कार्बन नहीं था ना, तो नंबरिंग तो वहीं से करनी पड़ेगी ना, कार्बन को तो काउंट करते हो ना। ठीक है, चलें आगे। मैच्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो ये पहुंच गया हम CHO तक। अगला है अपना C डबल बॉन्डो, कीटोन। नेक्स्ट इज कीटोन, C डबल बॉन्डो। अब कीटोन में कि बेटा ध्यान से देखना, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होती है, तो तुम्हें यहां क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन लेते हुए कम नंबर देना है। क्यों? इसमें दोनों तरफ कार्बन की झमाझम चेन चलती रहेगी। देखो ऐसा, देखो ऐसा देखेगा। अब तुम्हें क्या करना है? यहां कार्बन की लेफ्ट और राइट साइड चेन चलेगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड यहां क्या चलेगी? चेन चलेगी, तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेना है। चलो सुनो, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, कीटोन कहां आ रहा है? 3 नंबर पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर तुम यहां से करते तो 1 2 3 4, तो कीटोन कहां आ रहा है? 4 नंबर पे। कम नंबर कहां से मिल रहा है बेटा? राइट से, तो राइट वाली नंबरिंग लेंगे, है ना? तो 1 2 3 4 5 6, बाकी ब्रांच बन गए। क्या आएगा? 4 पर फ्लोरो, 5 पर नाइट्रो, 6 पर हेक्स, 1 पर इन, और 3 पर ऑन आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये ई ड्रॉप कर दूं? आप बताइए, क्या ये ई ड्रॉप कर दूं? बताइए, क्या ये ई ड्रॉप कर दूं? जल्दी बोलो, है ना? यस। क्यों? वहां पर ओ आ रहा है। तो कीटोन में ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहीं से नंबरिंग कर रहा हो, चेन छोटी हो जाएगी फिर, है ना? लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। ठीक है, यहां लिख लो, लॉन्गेस्ट चेन विद लोअर नंबर, ये यहां फॉलो करेंगे अपन, है ना? लॉन्गेस्ट चेन विद लोअर नंबर। चलो भाई,
चलो इसमें बताओ क्या आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर हम बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी, बॉन्ड को नहीं दी। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि मैंने डबल बॉन्ड अल्कीन को दिया है, नहीं बोला मैंने क्या बोला, मैं जब नंबर करने गया तो मैंने 3 नंबर इसको दिया है, इधर से चलूंगा तो 4 नंबर मिलेगा, तो उससे ही डिसाइड कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के, देखो। पहले हम डिसाइड करेंगे पीएफजी से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। कई बच्चे ऐसा कर रहे होंगे कि नहीं सर हम इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे। अब आप गौर से देखो, चाहे आप लेफ्ट से चलो चाहे आप राइट से चलो, दोनों जगह से सी डबल बॉन्ड ओ 3 नंबर पर आ रहा है, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। तो पीएफजी से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड देखो तो उसको कम नंबर मिलेगा, है ना। इसका वाला नीचे वाली नंबरिंग एकदम सही है, समझ गया बात। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 और ये 5, क्योंकि यहां पर पीएफजी से डिसाइड नहीं हो रहा तो मल्टीपल बॉन्ड से सोचेंगे, है ना। तो अब क्या आ गया, 5 पर आइए डो, और उसके बाद क्या आएगा, पेंट, 1 इन, 3 ऑन और ई ड्रॉप, ठीक है ना। अगर पीएफजी से डिसाइड नहीं किया जा सकता तो मल्टीपल बॉन्ड पे चलेंगे, सही बात है। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी डबल बॉन्ड हो गया अपना, क्या बात कर रहे हो, बहुत सही। अब क्या बचा हमारा, एल्कोहल, थायोल और अमीन। चलिए भाई, अब तो आप पूरा खेल समझ चुके होंगे कि क्या चल रहा है जीवन में। ओ एच, एल्कोहल के लिए ऑल लगाना है, ठीक है। और एल्कोहल में ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन तो आ नहीं रहा, तो लोएस्ट नंबर देते हुए आपको क्या करना है, इसको चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन को, है ना। चलिए देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप 1 इसको दे दो ना, लॉन्गेस्ट चेन ले लो, कम नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो 3 नंबर मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम इधर से करेंगे, ये 1 देंगे, ये 2 देंगे, ये 3 देंगे, ये 4 देंगे। अब देखो जरा, 4 पर OH आ रहा है यहां से, 3 पर OH आ रहा है यहां से, तो ये इधर वाला जीत गया ना। तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। आइए जरा, इसके बाद बाकी क्या बन गए ब्रांच, 2 ब्रोमो, हेक्स, 4 3 ऑल। बताओ ये ई ड्रॉप कर दूं क्या, कर दो, क्यों, ओ आ रहा है ना। चलिए इसका नाम लिखिए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सर प्लीज आंसर। आया क्या,
काफी लोगों का आंसर आ जा रहा है, वेरी गुड। नंबरिंग करेंगे बेटा, चेक कर लेंगे। OH को कम नंबर लेफ्ट से ही मिल रहा है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सब क्या बन गए? ब्रांच। क्यों? आपका जो PFG है वो तो ये बन गया था ना, यहां भी देखो PFG ये बन गया था, तो बाकी सब ब्रांच हो गए। लिख दो जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 5 पर लिख दूं फ्लोरो, 5 पर लिख दूं फ्लोरो, 2 पर लिख दूं आयड, 4 पर लिख दूं मिथॉक्सी, सही है ना, मिथॉक्सी, और 6 कार्बन के लिए लिखूंगा हेक्स। अब यहां कोई डबल नहीं है तो एन, और 3 पर लिख दूं ऑल। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये ई को ड्रॉप कर दूं? कर दो। क्यों? वहां ओ आ रहा है, सही है। क्या ये बात आपकी समझ में आई? जल्दी बोलो, क्या ये बात आपकी समझ में आई? सही ना? डन डन, नोट कर लो तो बता देना। चलो बच्चों, अगला है थायोल। थायोल होता है SH, थायोल के लिए थायोल ही लिखते हैं। चलिए समझिए जरा। तो SH तुम्हारा हो गया क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो नंबरिंग यहां से करोगे, कार्बन की करते हैं ना। 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ये ब्रांच हो गई, ठीक है। 2 पर क्या आएगा? इथॉक्सी, और 3 पर क्या आएगा? नाइट्रो। 5 कार्बन है तो पेंट। 3 पर आएगा बेटा इन, और 1 पर आएगा भैया थायोल। अब आप एक बार चेक करो, क्या मैं ई को ड्रॉप कर दूं? क्या मैं इस ई को ड्रॉप कर दूं? बताओ। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां टी आ रहा है, क्योंकि यहां टी आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक सवाल आ रहा आपकी स्क्रीन पर, ये चलें करें जरा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। हम्म, 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 क्या आ रहा है आंसर? आंखों में जागूं रे। राइट साइड से चलेंगे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा बेटा, ये 4 आएगा, ये बेटा 5 आएगा, और ये 6 आएगा। बाकी सब क्या बन गया? क्या बन गया? ओ नहीं 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 नहीं, ये तो आपका PFG है, ये ब्रांच बन गए। ये तो तुम्हारा PFG है, ठीक है। आइए जरा लिख लेते हैं। 4 पर नाइट्रोसो आ रहा है ना, 2 पर फिनाइल आ रहा है, और 5 पे ब्रोमो, तो बेटा 5 आएगा ब्रोमो, 4 नाइट्रोसो, 2 पर आएगा फिनाइल, और 6 कार्बन पे आएगा हेक्स, और 3 हेक्स के साथ एन आएगा। क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है ना। और 3 पर आएगा थायोल। क्या लगता है? 5 ब्रोमो, 4 नाइट्रोसो, 2 फिनाइल, हेक्सेन, 3 थायोल। क्या लगता है? वेरी गुड, काफी लोगों का सही है।
काफी लोगों का आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर आ गया? वेरी गुड, एक बार देख लो सभी लोग, सही है? अरे वाह यार, क्या बेहतरीन आंसर निकाले आज आप लोगों ने, मजा ही आ गया एकदम। चलिए भाई, लास्ट आखिरी और पढ़ लेते हैं। NH2 अमीन है ना। अमीन की और भी वैरायटीज होती हैं डिग्री वाइज, लेकिन अभी हम NH2 की बात कर रहे हैं। बाकी आगे मैं और भी करवाऊंगा इसके क्वेश्चन बाद में, है ना। चलो भाई, अगर NH2 ग्रुप लगा है तो उसके लिए आपको अमीन लिखना है, ये आप जानते हो। चलो, नंबरिंग कहां से करेंगे भाई? नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी, कार्बन की ही नंबरिंग होती है, ठीक है। 2 पर 1 पर क्या लगा है? ये Br, तो 1 पर क्या आ जाएगा? ब्रोमो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 3 पर क्या आ जाएगा? इन। और 1 पर आ जाएगा आमीन। क्या आ जाएगा? आमीन। और ये ई हम ड्रॉप कर देंगे। देखो, 1 ब्रोमो, ब्यूट, 3 इन, 1 आमीन। क्या बात है। और ई ड्रॉप कर देना। वेरी नाइस शौर्या, सार्थक, विवेक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्था, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है कीटोन रह गया। क्या बात कर रहे हो? नहीं करवाया तो था, यही तो कीटोन करवा रखा है यार। चलो, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं। चलिए, बताइए इसका क्या आंसर है। चलिए बताइए। क्या लग रहा है आंसर? नंबरिंग करेंगे। देखो, ये पीएफजी होता है आपका, ये पीएफजी नहीं होता है ना। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। और इसको पकड़ेंगे, ये पीएफजी, ये अपना ब्रांच बन जाएगा। पीएफजी ये रहा। तो 4 पर क्या आ जाएगा? नाइट्रो पेंट। 3 पर क्या है? इन। और 1 पर क्या है? आमीन। और ये वाला ई ड्रॉप कर देंगे। क्या कहते हो? सही है क्या? 4 नाइट्रो पेंट, 3 इन, 1 आमीन। क्या बात करते हो? सही है एकदम। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे ग्रुप थे जो मुझे बताने थे आपको। अब नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा पीएफजी आ जाएं तो फिर किसे पीएफजी लेना है। तो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे उसके बारे में बात, है ना। अभी तो हमने सिर्फ फैमिली वाइज पढ़ लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप की फैमिली थी, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ है क्या? 4 पे नाइट्रो सही तो लिखा है यार। 5 पे पेंट है, 3। ओ ओ ओ, किसने 1 किसने लिखा भाई? कौन है वो इंसान जिसने 1 लिखा? 2 आएगा भैया। अरे आंखें खोल के देखो, साफ साफ 2 आएगा। ये 1 क्यों लिख रहे हो? किसने लिखा 1? 2 आएगा भाई। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो लास्ट टर्न पर हमने जो आपको पढ़ाया था उसके आगे आज हमने कंटिन्यू किया। और अब हम नेक्स्ट टर्न पे इस टर्न से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा पीएफजी आ जाते हैं तो क्या खेल होता है उसमें, ठीक है। तो वो खेला हम खेलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। एक फाइनल सवाल आप करके बता दो मुझे, और फिर हम चलते हैं। एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, अब आपको सब कुछ पहचानना है और आपको नाम लिखना है। सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए चलिए आइए जरा। अरे देखने में बड़ा डरावना सा लगता है बहुत आसान। लिखने बैठोगे फटफट हो जाएगा काम। चलो जल्दी से फटफट। करो जल्दी। हम्म। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। और आपको सुनाते हैं आज हम। जोक सुनाऊंगा कि शायरी सुनाऊंगा? क्या सुनाऊंगा आज पंकज सर, क्या सुनाएंगे? चलो एक बहुत मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा, पहले आप ये कर लो जरा। हम्म। आया कुछ? नंबरिंग कर लेते हैं और अपन फटाफट फटाफट लिख लेते हैं सभी में। आप दूर से देखेंगे इसको। आइए हम भी आपकी तरफ आते हैं। दूर से देखिए जरा इसे। पीएफजी क्या है? दिस इज द पीएफजी। ठीक है, 1 2 9। बाकी सब क्या बन गए? ब्रांच बन गए। सब ब्रांच बन गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करते जाओ, मजा आ जाएगा जीवन में। क्या लिखना है? 4 पर ब्रोमो लिख दूं? चेक करना जरा। बी के बाद क्या आता है? सी, 3 क्लोरो। 9 इथॉक्सी। ई आता है ना, इथॉक्सी। 9 इथॉक्सी। 2 फ्लोरो। 5 आयोडो। सही जा रहा हूं मैं? चेक करना। 8 मिथॉक्सी। 6 नाइट्रो। 6 नाइट्रो। चेक करो। 7 नाइट्रोसो। 9 फिनाइल। ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांच थी। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। अब लिखेंगे नॉन। ये सारे प्रीफिक्स हो गए। नॉन। 4 पर डबल है इन, और 1 पर आएगा ओ आई सी और एक एसिड, और ई ड्रॉप कर देना। चेक करो जरा और बताओ कितने लोगों का सही था। चेक करो और बताओ कितने लोगों का सही था। जल्दी से बोल दो। सही था क्या? क्या बात कर रहे हो? वाह यार। आया था आंसर? क्या बात कर रहे हो, इतना सब लिख लिया था, इतना बड़ा बड़ा? वाह यार, बहुत सही। वेरी नाइस। तो बेटा जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, फाइनली आज बोल देते हैं। थैंक यू सो मच। आप यहां पर आए और आपने हमसे आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएससी पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पर अपन 2 2 3 3 4 4 5 5 पीएफजी पीएफजी लगा लगा के सिखाएंगे आपको। ठीक है?
तो आप क्या करना, रिवाइज करके आना है ना, बिना रिवीजन के मत आना, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे इसी से ही कनेक्टेड चीजें हैं। जाते जाते हम आपको एक शायरी सुना देते हैं। एक शेर है, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का है आज। ठीक, ध्यान से सुनना जरा। एक ना एक दिन हासिल करूंगा मंजिल को, एक ना एक दिन हासिल करूंगा मंजिल को, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।